जी, तो अभी मैं मौजूद हूँ जी पीडीएम के पैनल का कहूँ या नून लीग के पैनल में मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि सफ्तर खोखर साहब के अपना मौक़िफ़ था, जाहिद लोग राजा सजाद साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, चौधरी कमरान ने अपना, मुख्तलिफ लोगों ने अपना किया। लेकिन इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक बार फिर पीडीएम के पैनल में, मैं कह सकता हूँ, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे और तकरीबन ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसके तमाम लोग पाए जाएंगे। और इसमें काफ़ी लोग सोशल वर्कर भी हैं और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहे आप मज़दूर कह लें, आप जॉब वाले कह लें, आप वकील कह लें, बिजनेसमैन कह लें। तो आइए चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं आप, पहले ये तो बताइए। अब्दुल मजीद चौधरी, और मैं जनरल मेंबर के लिए नामजद हुआ हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वार्ड नंबर 3 UC 39 में। क्या लग रहा है कितने % मुकाबला है आपका और अगली पार्टी का? अल्हम्दुलिल्लाह हम जब चले थे तो 55% पे चले थे, लेकिन जब से कैंपेन की है और हमने अपने शेरों को जगाया है और जो कछार में सोए हुए थे वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। इस टाइम हम 80+ पे जा रहे हैं। 80+% आपको यकीन है कि आप जीत जाएंगे? इंशाअल्लाह। कितना वोट लेंगे? तकरीबन 8,000-9,000 वोट कहा जाता है कि इस यूनियन कौंसिल का बनता है। तो कितनी अंदाज़न क्या एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ वोट के हिसाब से? इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो आपको पता है कि जो टर्न आउट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें हम 80% से ऊपर वोट लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ साहब का आजकल वो जो नंबर है रजीम चेंज वो बड़ा चल रहा है आजकल, लोग यूथ जो है बड़ी अट्रैक्ट होती है उससे। तो कैसे उस चीज़ को रोकेंगे आप? इमरान खान ने जो भी बात की है इतनी तवातर के साथ झूठ बोला है, यू टर्न लिया है, यू टर्न के मास्टर हैं। उनके झूठ से ऐसा लगता है कि जैसे सच है। उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और लोगों ने पहचान लिया ये गोरी टाउन की आवाम कोई देहाती नहीं है, पढ़े लिखे हैं और इसके अलावा बाशऊर हैं और ये समझते हैं उसके झूठ को। उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मलिक साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब। बड़ा मुश्किल होता है सोशल वर्कर के तौर पे, बिजनेसमैन के तौर पर फिर साथ एकदम इलेक्शन में आ जाना। अब इलेक्शन कैंपेन भी आप करते नज़र आ रहे हैं। जेन्युइन बात कीजिएगा, क्या लग रहा है कि अवाम वाकई आपकी तरफ ज़्यादा है या वो पीटीआई का? क्योंकि शहर इक़्तिदार है और ओवरऑल जितने भी आखिरी इलेक्शन हुए हैं वो पीटीआई ने ज़्यादा जीते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी इस टाइम परसेंटेज एवरेज क्या है? 100 में से कितने % आपको लग रहा है कि आप ओके की रिपोर्ट में जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके आने का। जनाब इंशाअल्लाह ताला हमारा 85% इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे, क्योंकि इमरान खान का बयानिया फेल हो गया झूठ के ऊपर मबनी। पहले उसने कहा कि जी वो अमेरिका ने साजिश की, ये ख़त है, ये लेटर है, वो भी फेल हो गया। अभी फिर आपके सामने की बात है, 6 रोड पे आकर उसने कहा जी मैं असम्बलियों से रिज़ाइन करता हूँ, ऐलान करके फिर बाद में लाहौर जाकर उसने कहा मैं सोचता हूँ। बाद में उसने कहा कि जी गवर्नमेंट मेरे साथ बैठ जाए। मतलब ये है कि झूठ के ऊपर मबनी, जब से वो इक़्तिदार में झूठ और झूठ ही बोली आपके मोहब्बतों की मैं बात करूं तो आप शुरू से खान साहब के बड़े अगेंस्ट रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट रहे हैं। आज जब इस इत्तेहाद में हैं आप, तो आपको लगता है कहीं आपने माइनर रखा है कि चलो खान साहब का ऊपर मेयर आ जाता है या कुछ लोग उनके आ जाएँ, कुछ आपके आ जाएँ, तो एक ऐसी कम्बिनेशन बन जाएगा जिसमें आप लोग आराम से बैठ के एक टेबल के ऊपर बैठ के काम कर सकेंगे इलाके की बेहतरी के लिए? मलिक साहब बिल्कुल देखें, वो चूँकि मैं मुस्लिम लीग नून का एक नुमाइंदा हूँ, तो फिर जब पार्टी फैसला करेगी कि वो इमरान खान को उसने वोट देने, हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारा मेयर अपना आ जाए, तो जो पार्टी फैसला करेगी उसके हम पाबंद हैं। ख़वातीन का बड़ा किरदार है, इस हल्के में भी बड़ी ख़वातीन हैं ना। मुझे उधर ख़वातीन कैंप में नज़र आ रही हैं ना इधर अभी तक नज़र आ रही हैं, लेकिन ख़वातीन का कैसे बाहर लाएंगे और उनका वोट कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि वो आपकी तरफ आए? मलिक साहब देखिए, हमारा जो 1, 2, 3 जो वार्ड है उसमें जो फीमेल है और 4, 5, 6 में वो घर घर हमने उनको कहा है कि आप ऑफिस में ना आएँ, आप घर घर जाएं। और हम भी कैंपेन वगैरह करके, तो अभी मैं कोई आधा घंटा पहले पहुंचा हूं, तो अभी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर बाद फिर निकलेंगे। तो हमारा ऑफिस में होना, देखें अभी ऑफिस में अभी कोई 30-40 आदमी हैं, बाकी सारे हम कैंपेन में लगे हुए हैं। तो जी शाख साहब, 31 की रात न्यू ईयर नाइट आप मनाएंगे या कोई और मनाएगा? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक तो पीडीएम की हद तक हम अगर बात करें तो मलिक उमर साहब की हद तक और आमिर खान की हद तक, जमीयत वाले भी हैं हमारे दोस्त, उनके हद तक बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो मौजूदा सिनेरियो है हमारी इस UC 39 का स्पेशली हम बात करेंगे, तो इंशाअल्लाह सराउंडिंग में भी अगर हम देखते हैं यूसीज़ को, जहाँ जहाँ भी हमारे दोस्त अहबाब
इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो इंशाल्लाह हमने न्यू ईयर जो है सब दोस्तों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फतह दे के इंशाल्लाह मनवाना है। उस तरह का किरदार दे रहे हैं पीडीएम के सपोर्टर। पीपल्स पार्टी खोखरों का एरिया समझा जाता है ये गोरी टाउन इनको। अब पीपल्स पार्टी में मुस्तफ़ा नवाज साहब भी डामाडोल हैं इस टाइम, उनकी भी इलेक्शन और उनकी सियासी हिकमत अमली समझ नहीं आ रही कि इस टाइम क्या होगी। तो आपको जो पीपल्स पार्टी का वोटर है वो आपके साथ इस टाइम खड़ा है या नहीं खड़ा? यस, अल्हम्दुलिल्लाह मलिक उमर अवान साहब, मैं बड़ी उनका शुक्रगुजार हूँ इस वजह से कि इब्तदा में सबसे पहले जो अगर हमारी गैदरिंग कराई थी तो वो मलिक उमर अवान साहब ने कराई थी, जो पीपल पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर मलिक आमिर खान, ये जो हमारे आमिर खान साहब हैं, ये अब हमारा जो ऑफ़िस है, ये बिल्डिंग है, ये उनके कोऑर्डिनेशन से, उनके तामन से हमने ये ऑफ़िस यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्त अब आप देख लें, हमारे उनके साथ बैनर्स भी लगे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा हमारे उनके साथ कम्बिनेशन भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। और इसी तरह हमारी जमीयत उलमा इस्लाम वाले फजल रहमान ग्रुप हैं, उनके साथ भी हमारी दुआ खैर हुई है। हमारे बाकायदा मिनॉरिटी वोट भी है इस हल्के में, क्रिश्चियंस वोट भी हैं यहाँ पे, उनके ऊपर क्या आपने कोई काम किया या उनको कोई सीट वगैरह या उनको कोई मीटिंग वगैरह उनके साथ भी हुई आपकी? यस, जहाँ तक मीटिंग्स की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिक्स मिनॉरिटी पाई जाती है, कोई किधर है तो कोई किधर है। मिनॉरिटीज़ क्या तक अभी आपको पता है उनकी ईद भी आने वाली है 25 दिसंबर को, तो उनके त्यौहार में भी हम प्रॉपरली जो क्रिसमस के हाँ क्रिसमस के हद तक हम वहाँ पे भी शमूलियत इख्तियार करेंगे जो हमारे वो मिनॉरिटीज़ हैं उसके हद तक। दूसरा ये है कि क्योंकि इसकी हद तक 200 वोट कम अज़ कम होना चाहिए वोटर मेंबर, जो यूसी के हद तक अगर आपका कोई मिनॉरिटी का आता है मेंबर तो वो रखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ वो मिनॉरिटी उस एवरेज से कम थी, वोट्स की हद तक कम थी, तो रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं आ सकी। लेकिन बहरहाल हमारी यही कोशिश है कि हम आपस में भाईचारा कायम करें, आपस में अखुवत हमारी हो। हम ये जो इलेक्शंस हैं इसके ज़रिए हम एक दूसरे को आपस में जोड़े रखें। तो हमारी किसी के ख़िलाफ़ कोई अज़ैम नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि इलाके की डेवलपमेंट हो, इलाके की डेवलपमेंट के काम हो। अगर हम बात करें पीटीआई पैनल की, क्या उनके साथ भी इलाका हो सकता है, कहीं बैठ सकते हैं आप लोग? देखें अगर तो इलाका की डेवलपमेंट की हद तक बात है तो वो डेफिनेटली हम किसी के साथ भी बैठेंगे। प्रॉब्लम शुरू कहाँ से करेंगे आप? ना यहाँ पे कब्रिस्तान है, ना यहाँ पे सीवरेज लाइनें, ना यहाँ पे बिजली है, ना साफ़ पानी है, ना यहाँ पे खुली रोड्स हैं। प्रॉब्लम का इनिशिएटिव क्या है? सीडीए के अंदर आएगा, आईएससी के अंदर आएगा, तहसील के अंदर, मतलब इसका प्लान क्या है आपके माइंड में? देखें दो चीज़ें, एक तो ये है कि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेंटर में जो है वो अपनी गवर्नमेंट है। जितने भी इश्यूज़ हैं बेसिक जो हमारी गोरी टाउन के हैं और सराउंडिंग के हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने जो है वो पूरा होम वर्क किया हुआ है, पेपर वर्क किया हुआ है, प्लस हमारी डॉक्टर साहब के साथ, दीगर अहबाब के साथ, मिनिस्टर्स के साथ हमारी सिटिंग हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला में इज़्ज़त देता है, बख्शता है, दोस्त अहबाब हमारा साथ देते हैं, तो हम गोरी टाउन के सिरे से तमाम जो है मसाइल वाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर्टी डीलर्स इस एरिया में बहुत हैं, बिज़नेस का प्रॉपर्टी का बहुत है, लेकिन मुतासरीन भी प्रॉपर्टी डीलर से ही मुतासर हुए हैं। सारे जितने भी मुतासरीन हैं वो कई कह रहे हैं डेवलपर का मसला है, कोई क्या कह रहे हैं सीडीए के अंडर नहीं है। ये जो इतना बड़ा तकरीबन 50,000 की आबादी का एरिया, लाख आबादी कर लें आप इनके फेसेस वगैरह की मिला के, इनको लोगों को अब हक कैसे मिलेगा? ना इनकी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। राजा खुरम की हुकूमत जब थी उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी आपकी हुकूमत है, आप लोगों ने रजिस्ट्रियाँ बंद की हुई हैं। तो इसका इनिशिएटिव कैसे लिया जाएगा कि रजिस्ट्रियाँ दोबारा खुल जाएँ, गोरी टाउन की आवाम को थोड़ा सा जो है सुकून का सांस मिले? इसके लिए आप लोग लोकल बॉडीज़ के तौर पर क्या करेंगे? मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। और देखें रजिस्ट्रियों के लिए हमने पहले भी बड़ा तकदो ये किया है, ये आवाम को पता है। हमने यहाँ मतलब एहतजाज भी किए हैं, बहुत कुछ किया है और चीज़ों के लिए। रजिस्ट्रियों के लिए अभी हमें पहले से ही हमने कोशिश की हुई है कि इलेक्शन से पहले ये करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रोसेस चल रहा है। डॉक्टर तारक साहब के साथ भी, सरदार मेहताब साहब के साथ भी हमारी डिस्कस हुई है। और हमारी ये कोशिश है, पहली तो ये कोशिश है कि इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये कोई इलेक्शन का मामला नहीं है, ऑलरेडी आवाम का मसला है, बुनियादी मसाइल हैं, ये हमारी कोशिश है। आपकी हुकूमत ने बंद क्यों की? अच्छा, सारा राजा खुरम साहब जब आए थे उन्होंने सुना है जी यहाँ पे पैसा बड़ा कमाया है, बड़ा लिया है, किसी का नाम आ गया जी उसने ये बड़ा किया वो बड़ा किया। आपकी हिम्मत, उन्होंने आते बिजली के जब बंद किए थे तो हमने उनके ऊपर मीडिया में टोटल क्रिटिसाइज़ किया, हर प्रोग्राम उन पे 100 प्रोग्राम हुआ हमारे चैनल से। लेकिन अब क्या करें कि अब आपने आते सार तो इस गरीब के बंदे से जिसने 3 मंजिला मकान बनाया, सारी रोज़ी रोटी है उसकी, आपने उसे रजिस्ट्री ले ली है। देखें मलिक साहब, बात ये है कि आपने बड़ा सख्त सवाल कर दिया। अगर इसका मैं सही जवाब दूं तो शायद आवाम को काफ़ी सी तकलीफ़ होगी। मलिक साहब मतलब राजा खुरम नवाज साहब की आपने बात की है तो यहाँ सब लोगों ने हाथ रंगे हैं अपने,
इसमें बड़े बड़े शामिल हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि फिर मतलब लूँ अगर वो बात अगर मैं ओपन करूँ तो काफ़ी सारी मसाइल अपने लिए मसाइल होते हैं। मसाइल बन जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। रजिस्ट्रियों का ऑलरेडी हम ये कोशिश कर रहे हैं पार्टी बेस से हट के भी, लेकिन अभी इंशाल्लाह हमने ये इलेक्शन से पहले ये पहली बात है इंशाल्लाह ओपन करवानी है। ये हमारा मतलब ये पूरी गोरी टाउन की पूरी आबादी का मसला है, सिर्फ हमारा ये नहीं है कि हमारे बिज़नेस का मसला है, सब लोगों के ये मसाइल हैं। उसके अलावा पानी का भी मसला है, ये मुस्लिम लीग नून ने नहीं बंद करवाई है। अगर आप निसार साहब बन जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि यार एक काम तो मेरे बड़ा पक्का पिन पॉइंट पे है कि ये मैं अगर बना तो ज़रूर करूँगा, वो कौन सा काम है? पहली बात है कि कब्रिस्तान है और पानी का मसला है। ये दो चीज़ें तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये है कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ के KP के, कश्मीर के, सिंध के अक्सर एक बच्चा 3-4 दिन का डेथ हो जाती है उसकी। तो अब देखिए ना, बड़ा हो तो उसके लिए दूर लेके जा सकते हैं, उसके लिए लेके जाना वो कब्रिस्तान का, ये हमारे लिए आए दिन ये मसाइल होते हैं। पहले पॉइंट तो ये हमारा कब्रिस्तान का है, पानी का है। उसके अलावा मतलब गलियों के भी मसाइल हैं और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन पहला ये है हमारा। रजिस्ट्रियाँ जो आपने पहले भी कहा है ये तो ओपन होनी हूँ या नो। जो इस इलाके में मैं क्या कहूँ कि सत्ती ज़्यादा हैं, चौधरी ज़्यादा हैं, मलक ज़्यादा हैं, राजा ज़्यादा हैं, सवाती साहब भी खड़े हैं। मैं इनसे सवातियों के हवाले से भी सवाल करूँगा। आपको क्या लगता है कि वोटर बैंक किस बिलादरी का ज़्यादा है? अच्छा, ये जो एरिया है इसमें दो तरह के जो हैं इलाके पाए जाते हैं। एक तो है सिटी एरिया, टाउन का एरिया, और दूसरा मज़ाफ़ात का देहात का एरिया। जो देहात का एरिया है वो सोलरली ज़्यादा लोकल लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन जो सिटी का एरिया है कश्मीर की बेल्ट का बहुत ज़्यादा बंदे पाए जाते हैं। एबटाबाद का हमारा एरिया हो गया, मरी के सराउंडिंग के लोग हो गए हैं, पुठवार के इलाके के हो गए हैं, फिर आगे हमारे पंजाब से KP के बाकी इलाकों से लोग मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे 50% प्लस जो लोग हैं वो हमारे ये दही इलाके जो शहर के हदूद है उसमें कश्मीर से हैं, एबटाबाद के और मरी वगैरह के इलाके से। कश्मीर आज भी अपने वोट का किरदार अदा करके आप लोगों को या दूसरी पार्टी को जितवा सकते हैं। यस, कश्मीर की जो है मैं समझता हूँ कश्मीर के लोगों की और ये एबटाबाद के मरी के लोगों की मेजोरिटी है यहाँ पे। तो ये अगर लोग अपना किरदार अदा करें तो डेफिनेटली जो गेम है वो या जो रिज़ल्ट है वो किसी तरफ भी जा सकता है। वोट खरीद भी रहे हैं आप लोग या नहीं खरीद रहे हैं? देखिए, और वो गैर बात यह है कि मुझे पता चला है 5,000 पे भी वोट खरीदा जाता है, 2,000 पे भी, 10,000 पे भी, आखिरी दिनों में बोलियां लगती हैं। लेकिन कोई इरादा है, कोई नोट शोट, कोई साइड पे ID कार्ड वाला बच्चा रखा है कि आपने कि ID कार्ड वो जमा करेगा, नोट वो देगा, कोई इस तरह का सिलसिला बनाया आपने? देखें, सिंपल और सादा सी बात है, हमारा जो पैनल है वो इट्सेल्फ जो है ना वो एक हम दरमियानी तबके से तल्लक रखता है। सवाती साहब बड़े अमीर बंदे हैं। नहीं, सवाती साहब सोशल आदमी ज़रूर से हैं, अच्छा लोगों की मदद इमदाद करने वाले ज़रूर आदमी है, लेकिन इस तरह के बंदे नहीं है। ना तो हम जो इलीगल है टैक्टिक्स। वैसे मैं कैसे वोट खरीदेंगे नहीं, ये माना जाता है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये है वो उन्हें आपके सामने बता भी दिया है, सिनेरियो भी यही है, अपेरेंटली सारा नज़र भी यही आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन है और हम जो है वो इलेक्शन जो है वो इस तरह कंटेस्ट करेंगे कि फ्रेंडली माहौल में हो। अवाम का फैसला है, अवाम जिसे मेजॉरिटी में वोट देगी डेफिनेटली वो इलेक्ट होना है। तो हम दोस्ताना माहौल में ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने मंशूर पे अपनी मंशूर है क्या? वोट को इज़्ज़त दो मंशूर है, डेवलपमेंट मंशूर है, काम करवाएंगे क्या मंशूर है क्या बेसिकली? देखें, पहली बात तो ये मियाँ साहब का बयानिया जो है उस पर तो हम डेफिनेटली वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा ये कि क्योंकि ये बल्दियात का इलेक्शन है तो डेवलपमेंट जो है वो उस पर हमारा फोकस होगा। लोकल जो देहात का और प्लस हमारा जो ये गोरी टाउन के इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह उनको हल करना है। हमने कब्रिस्तान की जिस तरह ने बात की, पानी का बात किया, डेवलपमेंट का जो सारा सिनेरियो उसकी बात की गई है उस पर हम इंशाल्लाह करेंगे। UC की हद तक जितना भी सराउंडिंग में हमारे से हो सका इंशाल्लाह हम गोरी टाउन को अकोमोडेट करेंगे, मज़ाफ़ात को अकोमोडेट करेंगे, गैस की हद तक बंदिश है वो भी ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह होपफुली हमें ये उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स लेके तो इलेक्शन से पहले जो रजिस्ट्रियों का जो इशू है वो इसको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। यूथ हो, यंग हो, तो यंग बंदा तो आजकल कहीं और नज़र आता है, आप यहाँ पे कहाँ? बस सपोर्ट है, ठीक है भाइयों की कि जितने इलाके के लिए काम करें। हमारे मसले मसाइल हैं इधर के पूरी टाउन के। अच्छा, वजह क्या है? नवाज शरीफ वजह है, चौधरी इश्तियाक साहब वजह हैं, मुनव्वर स्वाति साहब वजह हैं, आप किस वजह से इनको सपोर्ट करें? हम शुरू से नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मियाँ साहब को सपोर्ट करते हैं शुरू से ख़ानदान के अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब की क्वालिटी क्या पसंद है? मतलब एक तो भोला सा मुँह है, कश्मीरी पाइट टाइप खाने वाले वो बंदे हैं, आपको क्वालिटी क्या पसंद है उनकी? सादा लोग बंदे हैं जी, हमें तो बिल्कुल
कह रहे हैं कि बड़े एफएन फील्ड में बड़े महल शहल बड़े फ्लैटों फ्लूटों की बात होती है, बड़े वो कहते हैं करप्शन की है और ये वो, कोई इस तरह की बात तुम्हें बुरी नहीं लगती कि यार सपोर्टर हूँ क्या यार, कैसे लीडर है मेरे? नहीं, कुछ भी ऐसा बुरा नहीं लगता कि जो है कि उन्होंने करप्शन के साबित कुछ हुआ नहीं अभी तक कि करप्शन कुछ की हो। ठीक है, तोशा खाना सच केस है या वो भी झूठ है, सियासी केस है? बस सियासत में बड़े बड़े केस हैं, क्या कह सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको क्या लगता है बतौर यंग मैन कि यार ये झूठ हो रहा है सच हो रहा है जो आपके गिर्द गिर्द हो रहा है? बस जो भी इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है, वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बड़ों में से है इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन जो करता है फलाह बहबूद के लिए मुल्क की, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे मियाँ साहब पे केसेस बने हैं, सारा कुछ हुआ है, तो लेकिन दोबारा मियाँ साहब आएंगे? साहब आपकी जी आगे आए जी आगे आए जी आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, करम अल्लाह। आपको मुझे बैनर पे देखा था जिशान महमूद सती साहब। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि यूथ अगेन काउंसलर के उम्मीदवार होंगे आप, क्या विजन है माइंड के अंदर कि थाना कल्चर को अपनी गपशप बनानी है वहाँ पे, या थाना कल्चर को अब ख़त्म होना चाहिए? ख़त्म होना चाहिए। अब वो निज़ाम नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा कि आपका अभी भी थाना कल्चर चल रहा हो, आपका वो उस हिसाब से चले। क्योंकि आजकल हर बंदे को बाशऊर है, बाहिम्मत है, बासलाहियत है, वो अब उसको कोई नहीं मानता, उससे हर बंदा दूर जा रहा है। आप किससे मोहब्बत करते हैं, क्यों इस पैनल का हिस्सा है? सबसे तो पहले हम अपनी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग नून। दूसरा इश्तियाक भाई एक ऐसा नफीस बंदा है और ऐसी एक बासलाहियत किरदार, ऐसा एक शख्सियत है कि जिसको फॉलो करना हमारी मजबूरी भी है, जो इस एरिया के लिए सबसे बेस्ट है। जो यहाँ पे लोग अगर बरसे इक़्तिदार आ जाते हैं आपकी ये 3-4 बंदे जो साथ हैं, तो क्या उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे वो काम जो MNAs MPAs नहीं कर पाए? गैसें खुलवाना, कब्रिस्तान देना, ये नारे तो सबके हैं। तारिक फजल चौधरी से बात करूं, राजा खुरम की बात करूं, या जो भी आएगा उसका यही नारा है कि मैं ये चीज़ें करूंगा, करता कोई नहीं है। तो एक और रॉन्ग नंबर में इजाफा हो जाएगा या आप राइट नंबर साबित होंगे? राइट नंबर इंशाल्लाह अपने कोशिश करेंगे, भरपूर अल्लाह ने हिम्मत दी, इंशाल्लाह ये सारी जो हम वादे करेंगे वो पूरा करेंगे। क्योंकि हमारे जो बड़ी सियासी कायदीन हैं ही हैं, लेकिन जो हमारे अभी मौजूदा वक्त के जो हमारे अभी सियासी कायदीन हैं वो नवर भाई और इश्तियाक भाई हैं। ठीक है, और हमें ये पूरा भरपूर है कि ये जो हम आवाम से वादा कर रहे हैं वो हमें ये ख़राब नहीं करेंगे, हमें नाराज़ नहीं करेंगे, ये चलें जी आवाम में जा सकेंगे आराम से। सकेंगे। स्वाति साहब पीछे मैंने देखा स्वाति एसोसिएशन का भी बोर्ड लगा है और सारी इस लोगों ने आपके हक़ में ऐलान भी किया है, ये भी किरदार अदा करेगा इस यूनियन कौंसिल के अंदर आपको जितवाने में या आपका वोट बैंक बढ़ाने में? जी मलिक साहब, चूँकि ये एक हमारी स्वाति एसोसिएशन है इस्लामाबाद में, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो ये उन्होंने ऐलान किया है मेरे हक़ में और पूरे इस्लामाबाद में जितने भी हमारे मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं, उनके उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। तो दूसरा, थोड़ी देर पहले भी आपने देखें वो बात की कि भाई इसका इमरान खान का बयानिया, तो देखें बात ये है कि पहले बड़ी बात तो ये है ना कि जो भी उसने बात की, जो भी बयानिया किया, उसका हमेशा उल्ट किया। तो अभी आवाम को समझ आ गई है कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है। उसने कहा जी कि देखें जी मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, तो 1 करोड़ बंदों को उसने फारग कर दिया। 50 लाख घर तामीर करूँगा, तो 50 लाख घर उसने गिरा दिए। वो उसमें कराची, उसमें इस्लामाबाद का वो देखा होगा आपने। तो अभी वो कह रहा था कि मैं कर्जा लूँगा तो मैं खुदकुशी करूँगा, तो ना खुदकुशी की और कर्जा उसने ट्रिपल ले लिया। तो मकसद ये है कि अब लगता नहीं है हालात बुरे मिले थे, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़ा मुश्किल बेचारे के साथ हुआ है। सर वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कोरोना तो देखें सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया ना। आप देखें ना, इंडिया को देखें, चाइना को देखें, हमारे गिरदनवा और ममालिक को देखें। तो बात ये है कि देखें 1982 में या 88 में पाकिस्तान ने जनाब अल्लाह चाइना को जहाज़ दिया था, गिफ्ट किया। मलेशिया या इंडोनेशिया को उसने कर्ज दिया। तो अभी पाकिस्तान का ये हाल है कि वो, हम तो बांग्लादेश की भी मिन्नतें कर रहे हैं कि वो भी हमें कुछ दे। अभी हम 2 टके के नहीं रहे, उनके टके हैं ना सर। हाँ, अभी हम 1 टके के भी नहीं रहे। अच्छा एक आखिरी सवाल है आपसे कि साले मोहम्मद स्वाति उधर, आजम स्वाति उधर, ये मुनव्वर स्वाति इधर, तो कुछ लगता नहीं है स्वाति सारे उधर ही हों या इधर ही हों? हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। साले मोहम्मद खान स्वाति मेरा करीबी रिश्तेदार है। आजम खान स्वाति चूँकि चलो हम एक गाँव के हैं, एक कौम के हैं, लेकिन मेरा रिश्तेदार नहीं है। लेकिन जो साले मोहम्मद खान स्वाति है वो मेरा करीबी रिश्तेदार है। लेकिन ये सोच होती है ना मलिक साहब, देखिए वीएन आप का जो एरिया है
वो उसमें हो सकता है कि आपके सके भाई जनाब और तरफ हों। देखिए आप मुझे पता है कि आपका तल्लक पंजाब वाली साइड का है, तो देखें यहाँ लाहौर बंदा मोटरवे से पहले 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगते थे, तो अभी 3 घंटे में बंदा लाहौर पहुँच जाता है। तो ये देखें मोटरवे का इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं जी नहीं, अगर आपने डेवलपमेंट करनी है या सड़कें तामीर करनी तो मलिक रियाज को वज़ीर आज़म बना दे। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके ज़हन किस तरफ है। देखिए मोटरवे, फिर इतना वोटर उनका मानता क्यों है, इतना सपोर्टर उनका बढ़ क्यों गया? सर वो बात ये है कि इस बात में कोई शक नहीं कि उनकी तंजीम साजी है जो मुस्लिम लीग नून की नहीं है। मैं देखें इसी पार्टी से तलक रखता हूँ, मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी नहीं है, जो इनकी वीकनेस है, कमज़ोरी है। उनका पैगाम घर घर जा रहा है इमरान खान का, वो झूठा है लेकिन बयान उसका घर घर पहुंच रहा है। तो एक ही ये आपको डिफेक्ट तो नहीं कर देगा? ये पता चले कि 100 रिजल्ट में से 80 सीटें पीटीआई लेगी तो फिर क्या करेंगे? नहीं सर, इस तरह नहीं होगा, लेकिन देखें बात ये है कि हमने और अपनी तो पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, अपनी यूनियन कौंसिल में हम डिफेंड कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पार्टी को चाहिए कि वो पूरे इस्लामाबाद में तंजीम साजी करे, पूरे इस्लामाबाद को देखे और पूरे इस्लामाबाद में पार्टी को मुतहर्रिक करवाए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी मैसेज जी, क्यों वोट दें जी आपको इसी हल्के की आवाम? आखिर से क्या है आप में, आपके ग्रुप में? मैं ये समझता हूँ कि जी अगर कम्बिनेशन देखा जाए सारी पार्टीज़ का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो वाहिद जो ग्रुप है या पैनल है वो आपको नज़र आएगा कि वो इस इलाके की डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा काम कर सकता है। नंबर 1 कि मुनव्वर खान स्वाति साहब ख़ुद जो हैं वो सोशली पूरे इलाके में बड़े मशहूर हैं, इनका बड़ा अच्छा नेटवर्क है, लोगों की बड़ी मदद इमदाद करना, बाकी डेवलपमेंट का काम करना। दूसरा ये है कि रिसेंटली अभी जो सिनेरियो सारा बन गया है उसके हद तक जो गोरी टाउन के इश्यूज़ हैं इसके हद तक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे इलेक्शन से पहले भी प्रैक्टिकली कुछ अच्छे इक़दाम करके दिखाएंगे। हमारा जो प्लान है और हमारी जो टीम वर्क है वो इंशाल्लाह आपको इलेक्शन के बाद भी नज़र आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो टीम है वो सबसे बेस्ट टीम है और इंशाल्लाह हम डिलीवर भी करेंगे, हमारी जो कमिटमेंट है इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। जी सुनिए आपने बात, और अभी किसी और पैनल की तरफ चलूँगा। बात वही कि काम जो करेगा वोट उसका, पार्टी पे वोट इस बार मत दें, अपने लोकल बंदों को देखें कि वो आपके इलाके के अंदर इस इलेक्शन से पहले कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने आपको नज़र आए और कितनी बार उन्होंने आपके साथ थाना कचहरी, अस्पताल या किसी भी जगह का आपका साथ दिया। चलते हैं किसी और ग्रुप की जानिब, किसी और लोगों की जानिब और उनकी राय जानते हैं कि इस्लामाबाद किसका।